सत्य साई इंटर कॉलेज के सभी प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9 में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो पीछे की कक्षाओं में रस पढ़ा रहे थे उसी के आगे रस पढ़ाएंगे। आज हम कक्षा 9 में आपके पाठ्यक्रम में जिन रसों का वर्णन किया गया है उन रसों के विषय में आपको पढ़ाएंगे। आज हम कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो रस आते हैं उनमें श्रृंगार रस के विषय में पढ़ाएंगे। अब हम बच्चों आपको श्रृंगार रस की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम आपको श्रृंगार रस की परिभाषा बताएंगे। श्रृंगार रस की परिभाषा प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव, रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग अथवा विप्रलम्ब श्रृंगार। अब हम श्रृंगार रस के दोनों भेदों के जो है कुछ विस्तृत जानकारी देंगे। श्रृंगार रस के अंतर्गत जो दो भेद हैं उनमें पहला भेद है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की परिभाषा संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है दुल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही, गाँव ही गीत सबे मिल सुंदर वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारती जान की कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूल गई कर टेक रही पल टारत नाही। अब हम आपको संयोग श्रृंगार के इस उदाहरण के विषय में समझाएंगे। दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही। इस में भगवान श्री राम के उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय भगवान श्री राम दूल्हे के रूप में सजे हुए थे और माता सीता भी सजी हुई सुंदर अपने मंदिर में अपने महल में बैठी हुई थी। गाँव ही गीत सबे मिल सुंदरी और गांव की सभी महिलाएं सुंदर सुंदर गीतें गा रही थी। वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई और जो ब्राह्मणों का समूह था, जो कुलगुरु लोग थे, वो वेद का पाठ कर रहे थे। राम को रूप निहारती जाने की कंगन के नग की परछाई और माता सीता भगवान श्री राम के रूप को उसी तरह निहार रही थी जिस तरह कंगन के नग की परछाई को देखते हैं। माता सीता भगवान श्री राम के रूप को कंगन की नग की परछाई की तरह निहार रही थी। जाते सबे सुधी भूल गई कर टेक रही पल टारत नाही। और माता सीता प्रभु श्री राम को देखने में इतना मग्न हो गई कि वो अपने घर परिवार और जो है राजमहल में बैठी हुई हैं ये सब सुध बुध भूल गई और हाथ रखकर कर टेक रही पलटारत नहीं और ना ही कर टेक रही पलटारत नहीं और हाथ रखकर एक स्थान पर हाथ को टेक दिया और टकटकी लगाए भगवान श्री राम को एकटक देखती रही। अब हम आपको संयोग श्रृंगार का स्पष्टीकरण बताएंगे। संयोग श्रृंगार के स्पष्टीकरण में इस उदाहरण के स्पष्टीकरण में स्थायी भाव रति है और इसका विभाव आलंबन राम है और इस संयोग श्रृंगार में इस उदाहरण के आश्रय सीता है। इसका उद्दीपन नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब है और अनुभाव प्रतिबिंब को देखना व हाथ टेकना है और जो है संचारी भाव हर्ष एवं जड़ता है। बच्चों तो ये आज हमने आपको श्रृंगार रस के विषय में बताया। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक भेद संयोग श्रृंगार की जानकारी हमने आपको दे दी। अब आगे की क्लास में हम आपको वियोग अथवा विप्रलम्ब श्रृंगार के विषय में पढ़ाएंगे।